सबसे पहले सर आपको आलो न्यूज़ टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। तो आज के इस वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल नारी शक्ति लोग यहाँ पीसफुली रैली कंडक्ट किया है, तो इसका बारे में आपको क्या कहना है? ये देखिए, अरुणाचल नारी शक्ति का एक यूनिट है वेस्ट सियांग नारी शक्ति बोल के। उन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशली पेपर लीकेज इशू को लेके और एएसी का जो इशू है दिल्ली में 2 महीना से जो चल रहा है उसका सपोर्ट में एक रैली यहाँ पे पब्लिक पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज़ किया। तो यहाँ पे हर गांव के माँ लोग आके पार्टिसिपेट किया और बहुत काफ़ी तादाद में आया। तो ये करप्शन का अगेंस्ट में ये लोग भी काफ़ी अपना आवाज़ उठाया और जितने रिसेंटमेंट है उन सबको अपने आवाज़ के तौर पे यहाँ जाहिर किया, पब्लिकली जाहिर किया। तो ये एक नारी शक्ति प्रदर्शन का ही तौर पे आज हमको देखने मिला है। तो सर ये आज का इस रैली में कितना लोग पार्टिसिपेट किए, कौन कौन सा बस्ती से पार्टिसिपेट किया? यहाँ पे तो ऐसे ऑन द रिकॉर्ड जो हमारा रजिस्टर में है 1500 लोग पार्टिसिपेट किया है और रजिस्टर का बाद भी बहुत लोग आया है बोल के हमको सुनने में मिला, लेकिन मोर देन 1500 पार्टिसिपेट किया है लगता है एज पर रिकॉर्ड। तो सर ऐसे सुनने को है कि आज का इस रैली को लेके जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी है इसको परमिशन नहीं दिया गया है, ऐसे सुन रहे हैं, तो इसका विषय में आपको क्या कहना है? हाँ, सबसे पहले तो मैं एक क्लियर मैसेज से और क्लियर वॉइस से वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कारनामा किया है और हमारे जो नारी शक्ति वेस्ट सियांग यूनिट के खिलाफ में जो काम किया है वो दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज़ अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ द विद इन द फॉरबियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमको जो भारत संविधान जो अधिकार दिया है उनका खिलाफ काम किया, उल्लंघन किया है और पता नहीं वो किसका प्रेशर में आके किया होगा। लेकिन इवन दो इफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमको परमिशन ग्रांट नहीं किया है, दैट डजंट मीन दैट हम अपना काम यहाँ पे रैली नहीं किया है। हमने रैली अपना काम भरपूर पीसफुल वे में काम किया है और हमने कोई यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं किया है। जो भी हमारा संविधान का अंदर में रह के हमने जो एक भारतीय नागरिक का होने का हिसाब से हम पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज़ किया है और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो काम किया है बहुत ही कॉन्डेमनेबल है और हम उसको निंदा कड़ी शब्द से निंदा करता है। और डीसी साहब या तो बहुत ही वो जानता है और इंडिया का जो कानून का हर एक को जान के किया होगा, या तो बहुत ही एक माने एक क्या बोलते हैं उसको इमेच्योर वे में ये डिसीजन लिया गया। क्योंकि हमको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या बोलता है, जो आर्टिकल 19 हमको क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, उसमें हमको फ्रीडम ऑफ हमको असेंबल करने का मौका देता है, करने का हमको अधिकार देता है, हमको रैलियाँ करने का अधिकार देता है, हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। लेकिन हमको वेस्ट सियांग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज नारी शक्ति का जो खिलाफ काम किया है, हमको ऐसे लगता है कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ का जो तीनों विधायक है वेस्ट सियांग का, उनसे प्रेशर आया होगा। तो सर आप एज ASCT का जो लीगल एडवाइज़र है आप और एडवोकेट भी है, तो इसको जो डीसी ऑर्डर नहीं दिया है उसको लेके आपका फर्दर स्टेप क्या होगा? उनको तो हम पूछेंगे, अरे हम तो इंडियन सिटीजन है ना, सबसे पहले तो हम भारतीय नागरिक हैं, हम लॉफुल सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम यहाँ पे जिला का वेस्ट सियांग जिला का हम एक नागरिक है। उसके बाद हम जो आलो शहर का है हाँ भी एक लॉफुल सिटीजन है। और जो डीसी ने काम किया है, जो डीसी साहब ने काम किया है, पता नहीं उनको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोविज़न में हमको आज का जो रैली का परमिशन को डिनाई किया है, क्योंकि हमको जानना मेरा हक है। तो और उसके बाद जानेंगे हम, बाद में देखेंगे उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका क्लियरिफिकेशन को देखेंगे। उसके बाद हम जो अपना आगे का जो कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि हमको अपना कंट्री में हमको कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टल कर सकता है कोई, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कैसे कोई ऐसे किसी का कहने पर, जो पब्लिक सर्वेंट है, दिस इज़ ए पब्लिक सर्वेंट, और जो डिप्टी कमिश्नर होता है ही शुड बी ए पॉलिटिकल पर्सन। वो किसी पॉलिटिकल एंगल में किसी पब्लिक को किसी पॉलिटिकल लीडर का कहने पर किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके पब्लिक को, अपना आम जनता को इस तरह का काम नहीं कर सकता है। क्योंकि जब भी यहाँ पे रैलियाँ करता है, जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कितना आज तक रैलियाँ किया है, अरुणाचल में कितना लोग अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन रैलियाँ करता है। हाल ही में ईटानगर में आपसू ने किया, अंशु ने किया, और कल भी यहाँ पे एक जो रैलियाँ करने जा रहे हैं उसको तो परमिशन देता है। लेकिन हमारा जो नारी शक्ति का और ASC का जब बात आता है तो हमारा गवर्नमेंट का ये रवैया होता है, और गवर्नमेंट का ये रवैया का वजह से डीसी को शायद परमिशन मत दो बोल के हमारा जो यहाँ का विधायक लोग है और यहाँ का जो चुने हुए लीडर लोग है प्रेशर दिया हो सकता है। और हम तो कल भी ऐसे भी सुना है कि बस्ती बस्ती में घूम के जो आज का रैली में नहीं आना है बोल के बहुत लोग कैंपिंग भी किया है बोलते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक वाला बात है। और इस तरह से अगर कोई लीडर बनता है तो ये समाज को
कुछ नहीं देंगे, बल्कि समाज को खोखला करके रख देगा, दिमाग की तरह समाज को ख़त्म कर रहा है। जब समाज को करप्शन का अगेंस्ट में, करप्शन फ्री के लिए हम लड़ना है बोल के आवाज़ उठाता है, तब ऐसे ऐसे लीडर लोग निकल जाता है कि करप्शन का अगेंस्ट में जो क्रूसेडर है, जो करप्शन का अगेंस्ट में जो लड़ने के लिए हिम्मत करके आता है, उनका अगेंस्ट में ही मुहिम चलाया जाता है। ये है आज का तारीख का लीडर लोग।